डीग के कामा से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी ने पहाड़ी में धन्यवाद यात्रा निकाली। ये यात्रा चुनाव में मिली जीत को लेकर निकाली गई और इस दौरान विधायक ने सच बेधड़क से खास बातचीत करते हुए कहा, क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा, क्षेत्र की आबो हवा को खराब नहीं होने देंगे। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कामा से निर्वाचित हुई विधायक नौक्षम चौधरी और चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहाड़ी में धन्यवाद यात्रा देने के लिए आज आई हैं। आज पूरे दिन उनका दौरा था कामा मंडल के पहाड़ी मंडल में आज ये दौरा था और पहली बार क्षेत्र में आई हैं और चुनाव जीतने के बाद क्या इनकी प्राथमिकताएं कामा के लिए रहेंगी, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार मैम। जी, किस तरह की प्राथमिकताएं कामा के लिए आप रहेंगे और सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद आप पहाड़ी आज पहली बार पहुंचे? बिजली, पानी, सड़क हमारी मूल समस्याएं हैं यहाँ। एक तो उनको देखेंगे, अपराध मुक्त करेंगे क्षेत्र को। दूसरा हमारा ये है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे और जितनी आसपास की हमारी सड़कें हैं जो दुरुस्त होने वाली उनको दुरुस्त करेंगे, जिनका निर्माण होने वाला है उनका निर्माण करेंगे। ये हमारे मेन मुद्दे। मैम, क्योंकि मेवात बहुत संवेदनशील एरिया है गोकशी के लिए, साइबर अपराध के लिए, उनके लिए रोकने के लिए आप क्या कदम उठाने वाली हैं? उनके लिए देखिए, बहुत सख्ती से टीम्स हर जगह जा रही हैं, हर जगह तैनात हैं और गौकशी और गौ अपराध से जितने भी हमारे जुड़े हुए अपराध हैं उनको बड़ी सख्ती से लिया जा रहा है। साइबर क्राइम में OLX है, साइबर फ्रॉड है, सेक्सटॉर्शन है, इनको बहुत सख्ती से प्रशासन ले रहा है और पुलिस बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हालांकि गंभीर रूप से जितनी हमारी पुलिस की टीम्स है छापेमारी कर रही है, नामजद लोगों को FIR में अरेस्ट कर रही है और किसी भी तरह की कोई रिहाइश नहीं। मैम, बात करें हम आपके पड़ोस में ही एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने बिल्कुल पूरी तरह से गोकशी और गौ तस्करी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप उनके प्रदेश से लगते हैं, तो यहाँ क्यों हम कामयाब नहीं हो पाते? क्या कमियां रह जाती हैं कि हम गौ तस्करी और गोकशी को नहीं रोक पा रहे हैं? देखिए, पहले काला शासन था, कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री जितने ये अपराधी थे उनको शय देते थे। भाजपा की सरकार आई है और हमारे प्रिय और लोकप्रिय बहुत ही कर्मशील भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश, यहीं के लोहागढ़ के रहने वाले, भरतपुर के मूल निवासी हैं, तो इन समस्याओं से अच्छे से परिचित है। बहुत सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी क्राइम्स को ले रहे हैं और ये जिस तरह के पिछले 60 दिनों में जिस तरह की रेड चल रही है, जिस तरह की गंभीर एक्टिविटीज चल रही हैं, अभियान चल रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि अवैध खनन से लेके अपराधी जितने ये गौ तस्करी में थे, गौकशी में थे और सबसे बड़ी बात, साइबर क्राइम के लिए साइबर डिपार्टमेंट अलग बनाया गया है जो बहुत गंभीरता से इन सबको देख रहा है और सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो इन सारी गतिविधियों पर रोक लगाएगा। मैम, बात करें हम शिक्षा की, तो कामा मेवात क्षेत्र चूंकि शिक्षा में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। मेवात क्षेत्र में शिक्षा इतना अव्वल दर्जे की नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। शिक्षा के लिए, मेवात के लिए आप क्या करने वाली हैं? पहले यहाँ पे शिक्षा मंत्री रहे तो भी सब स्कूलों में सभी विद्यालयों में अध्यापक नहीं थे। हमने काउंटिंग की है, जितने विद्यालयों में स्कूल्स में अध्यापक नहीं है, एक तो वो पूर्ति करेंगे। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है उनकी पूर्ति करेंगे और शिक्षा के स्तर में जो अभियान शुरू कर सकते हैं, हम आगे कुछ अभियानों में लोकसभा के बाद देख रहे हैं जिसमें फ्री एजुकेशन के लिए हम यहाँ सेमिनार लगाने शुरू करेंगे। 5 गांव का एक शिविर लेके वो सेमिनार लगेंगे, उस पर हम काम करेंगे। मैडम, एक सवाल ये मेरा है कि जब इससे पहले जो राज्य मंत्री रही हैं जाहिदा खान, उस दौर में राज्य मंत्री जाहिदा खान के ऊपर बहुत सारे आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की राजनीति की बात करने की भजनलाल सरकार कर रही है। क्या जो भ्रष्टाचार जो पहले हुए हैं उन पर काम होगा? उन पर क्या काम आप करने वाली हैं या सरकार करने वाली है? उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको आज दे दूं। कामा पंचायत समिति में और पहाड़ी पंचायत समिति में माननीय मंत्री जी की एक जगह बेटा और एक जगह साहिबजादी निर्वाचित थे। दोनों प्रधानों के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। 10 दिन पहले पहाड़ी के प्रधान श्रीमान साजिद खान जी को हटाया गया था। आज कामा की प्रधान श्रीमती शहनाज खान को हटा दिया गया है।
और इस तरह की कार्रवाई जहां पर राजकीय धन के साथ किसी भी तरह का कोई भी तरह का हमें महसूस होगा कि राज के धन के साथ कोई हेराफेरी की गई है, भ्रष्टाचार किया गया है, जो उसमें अधिकारी भी मौजूद थे उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, जितनी बेबाकी से आप बोलती हैं, जो आप विधानसभा भी जब गई तो विधानसभा में क्षेत्र के मुद्दों को बहुत बेबाकी से आपने उठाया, बहुत वायरल भी हुए। किस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि नौक्षम जी यहाँ की मंत्री बनेंगी और मंत्रिमंडल में आपका नाम भी चल रहा था बहुत, जैसे कि समाचार पत्रों में और मीडिया में बहुत ज़्यादा ये खबर थी कि नौक्षम मंत्री बनने वाली है। कहाँ कमी रह गई कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी या लोग जो उम्मीद करके बैठे थे वो नहीं मिल पाई? देखिए, पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी तो टिकट देकर ही पूरी कर दी थी। आप पार्टी की जिम्मेवारी को कैसे पूछ सकते हैं? पार्टी ने जिम्मेवारी दी कि टिकट लीजिए, आपको टिकट चुनाव लड़ा दिया और जनता की कृपा से जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने चुनाव जीता। आप जनता विधायक बन के यहाँ से निकली। हम लोगों का काम एक पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते यही अपेक्षित है कि जो पार्टी की गाइडलाइंस है हम उसके हिसाब से चलें। घोषणा पत्र में आपने ये वादा किया था कि जो हमारे हरियाणा में जब बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पर पेट्रोल बहुत कम है, पेट्रोल के दाम कम है। राजस्थान में अभी तक क्यों पेट्रोल के दाम कम नहीं हो पाए? उस पे मुहिम चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा चिंतित रहते हैं क्योंकि हमारा एक क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के साथ गहरे रूप से मिला हुआ है। ये सभी जिनके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के जितने भी ये सरहदी सीमाओं पे जिनके ऐसी विधानसभाएं या ऐसे जिले लगते हैं, सबने बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा चिंतित हैं और बड़ी गंभीरता से इसको ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी वितरण कर दिए हैं। भरतपुर से रामस्वरूप कोहली लड़ रहे हैं चुनाव। राजस्थान की जिम्मेदारी आपके पास, राजस्थान का आप राजस्थान से आती हैं तो राजस्थान में क्या देखती हैं, कितनी पार्टी सीट जीतने वाली है और 400 का जो आंकड़ा लेके मोदी सरकार चल रही है उसमें कितना कामयाब आप होंगे? इस देश के सूरत हाल ऐसे हैं कि माननीय मोदी जी की गारंटी पर इस देश का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा, एक एक कस्बे में, एक एक ढाणी में भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से वोट करने वाला है। रामस्वरूप कोहली जी को भारतीय जनता पार्टी ने भरतपुर लोकसभा से उम्मीदवार खड़ा किया है और मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और पार्टी के फैसले ने बड़ा मजबूत फैसला लिया है। पहले भी पूर्व में भी वो सांसद रह चुके हैं और उनका एक अपना दर्जा है, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं और जिस तरीके का फैसला लिया गया है और पूरा विश्वास दिला के जिता रहे हैं कि अभी 25 नामों का ऐलान हुआ है, हम 15 नामों का ऐलान हुआ है, 25 सीट है राजस्थान में, 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े धमकम से जीतेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि भरतपुर लोकसभा सबसे ज्यादा मार्जिन से राजस्थान में जीत कर जाए। मैम, क्षेत्र के लोगों के लिए आपका कोई संदेश? क्षेत्र के लोगों के लिए एक ही संदेश है, आपका सेवक बैठा है, आपकी बेटी बैठी है, आपका बेटा बैठा है। मेरा परिवार आपका आभार व्यक्त करता है जिस तरीके का आपने स्नेह और आशीर्वाद दिया है। आपका बेटा आपके बीच में रहने आया है, सुख दुख में आपके साथ रहेगा, अच्छे बुरे में आपके बिल्कुल मजबूती से आपके साथ खड़ा है। अमन चैन इस क्षेत्र में कायम रहे। ये ब्रज नगरी है, ये ब्रज मेवात का क्षेत्र है, इसकी एक अपनी ऐतिहासिक पहचान है। ये ब्रज का भी क्षेत्र आता है और मेवात का भी क्षेत्र आता है। दोनों क्षेत्रों की अपनी ऐतिहासिक पहचान और परिचय है। दोनों का ऐतिहासिक जो परिचय है ये कायम रहे और ये श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है वो इसी तरीके से मजबूत रहे। सभी समुदायों में अमन चैन मोहब्बत प्रेम का एक संदेश जाता रहे और हम जो इस प्रदेश के सीमा पर जो हम बैठे हैं, दो प्रदेशों की सीमाओं पर बैठे हैं, क्षेत्र निवासियों का एक और है कि इसको क्राइम मुक्त कर दें। हमने ये जिला डीग जिला कांग्रेस मुक्त किया है, हम आगे वाले कुछ महीनों में इसको क्राइम मुक्त कर देंगे। जैसे हमने कांग्रेस मुक्त किया है वैसे हम इसको क्राइम मुक्त करने पर लगे हैं। सभी 36 बिरादरी उसी में लगी है। किसी अपराधी को ना शय है ना बख्शा जाएगा। कैमरामैन कान्हा के साथ देव खटाना, सच बेधड़क दीप।